Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6. I'm your science subject teacher सदब जमान. आज हम अपना लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. और इसके लिए जो है हम अपनी बुक का पेज नंबर 7 and 8 जो है वो रीड करेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल्स, और इसमें जो टॉपिक है वो मेकिंग डिफिकल्ट मेजरमेंट्स. हमारे आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक डिफिकल्ट मेजरमेंट्स, यानी कि डिफिकल्ट मेजरमेंट्स जब आ जाएँ आपको करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे. देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, दैट हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ अ सिंगल राइस ग्रेन. कि अगर आपको जो एक सिंगल चावल का दाना दे दिया जाए तो उसका मास जो है वो आप कैसे मालूम करेंगे. सही. और ये तो नामुमकिन सी बात है कि एक चावल का दाना लेके आप उसका जो है वो वज़न मालूम करके दे देंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा मशीन नहीं है, कोई भी ऐसी इस तरह का बैलेंस नहीं है जो आपको सिर्फ एक चावल का दाना जो है ना उसको वेट करके देगा. सही. तो इसलिए इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप जो है एक बर्तन लें, उसमें जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चावल के दाने ले लें. सही. और फिर उनको जो है वेट कर लें, जैसे यहाँ पे किया गया है. इन्होंने सपोज 100 ग्रेन्स यानी कि दाने लिए हैं, 100 दाने चावल के, और फिर उनका वेट मालूम किया. जब बैलेंस मशीन पे इसको रखा तो ऑटोमेटिकली जब इन्होंने क्या दे दिया, मशीन ने वेट, इस मशीन ने क्या किया, वेट दे दिया है. जब टेयर किया गया, बटन प्रेस किया गया ना, तो 20 ग्राम जो है वो क्या आया, इसका वेट आया. अब करना क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ. देखिए आपने 100 दाने लिए थे चावल के. सही है. तो आपने मैस इसका मालूम करना है एक चावल के दाने का. तो पहले हमने मैस ऑफ 100 राइस ग्रेन हमारे पास कितना आया जब हमने बैलेंस मशीन पे किया था, तो वो कितना है 20 ग्राम. सही है. जब ये मशीन पे हमने किया तो 100 मतलब 100 चावल के जो दाने उनका वज़न आपके पास कितना आया था 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम आया. सही. अब आपने क्या करना है, एक चावल के दाने के लिए मालूम करना है ना, एक चावल के दाने के लिए मालूम करना है. तो ये 100 जो है, सही है, यहाँ पे अभी ये 20, ये 100 जो है जब इक्वल के इस तरफ आएगा. सही है. इस 100 की बात करें, ये 100 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो 20 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स पढ़ी है, मैथ में 100 के साथ अभी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है. सही है. तो 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. सही. तो 100 1 से मल्टीप्लाई हो गया 100 आ है. तो ये यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पे हमने सपोज के लिए सिर्फ एक रह गया. तो एक चावल के दाने का मास जो है वो हमें क्या करना है, मालूम करना है. तो एक चावल के दाने का मास मालूम करने के लिए 100 यहाँ पे जब 1 से क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ. और जब 20 के साथ 100 डिवाइड हुआ तो आपके पास 1 राइस ग्रेन का मास क्या आया, 0.2 ग्राम. सही है. इसी तरह से आपको बाकी कैलकुलेशंस भी सॉल्व करनी होती हैं. यानी कि आपको फॉर एग्जांपल कोई और दे दिया जाए, आपने यहाँ 100 नहीं लिया, 120 ले लिया, 120 राइस ग्रेन आपको दिया हुआ है, तो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 120 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और यहाँ पे 1 राइस ग्रेन के लिए मालूम करना है तो 1 राइस ग्रेन यहाँ रह जाएगा. अगर 1 नहीं है तो 2 होगा, 2 नहीं है तो 3 नंबर कोई भी और हो सकता है. लाजमी नहीं है हर बार एक ही चावल के दाने का मालूम करेगा. समझ आ रही है बात. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट. कि आप जो है एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो कैसे मालूम करेंगे. क्योंकि हम पहले जो लेक्चर पढ़ चुके थे उसमें सुना, उसमें क्या था कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ख़ास शेप नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं. सही. इसका इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए.
तो अब हमने क्या किया, आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, सही है। हमने क्या किया कि मेजरिंग सिलेंडर लिया, इसमें क्या किया, कुछ क्वांटिटी पानी की ले ली, यानी कुछ अमाउंट पानी का लिया और उसे ऐड कर दिया इसमें, सही है। अब ये आपने डाला और अब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पानी जो हमने डाला है वो कितना वॉल्यूम है, सही है। तो अब यहाँ से इसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर पे रीडिंग कैसे करते हैं, ये जो आपके पास सिंगल लाइन नीचे नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम किसके कंसिडर करेंगे, 10 के बराबर, किसके बराबर, 10 के ना। और ये जो है 20 हो गया, इसके बाद ये वाली लाइन 30, ये 40 और ये 50। तो आपके पास वाटर का वॉल्यूम कितना है, 50, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। फॉर एग्जांपल वाटर का वॉल्यूम आपके पास कितना आया, 50, और यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, यानी cm3, तो मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब क्या करना है कि आपने ये जो पिक्चर आप नज़र आ रही है इसमें देखो, ये एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है ना असल में। तो हमें क्या किया, वो जो पहले का पानी डला हुआ था ना वो क्या था, 50 तक था, सही है। अब हमने क्या कर दिया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाकर इस मेजरिंग सिलेंडर में ऐड कर दिया, सही है। इस तरह से करना है, तब तक ऑब्जर्व करना है जब तक कि नीचे बैठ जाए, सही है, बिल्कुल नीचे की तरफ डूब जाए। जब ये डूब गया उसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग को नोट करना है कि इसमें रीडिंग क्या आ रही है। पहले हमारी रीडिंग क्या थी, 10, 20, 30, 40, 50 थी ना, तो यानी पानी का वॉल्यूम से। जब ये पत्थर इसमें नहीं था तब क्या था, 50 था। पत्थर ऐड होने के बाद 60 और 70 पे पहुँच गया, सही। तो यानी कि हमने दोबारा से जब वॉल्यूम मालूम किया तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या ऐड हो गया है, ऑब्जेक्ट, यानी ये पत्थर आके ऐड हो गया ना, तो इसलिए पानी और पत्थर का मुश्तरका, यानी कि एक साथ जब हमने वज़न किया तो वो हमारे पास, सॉरी वज़न नहीं, मेजर किया ना, तो वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, 70 सेंटीमीटर क्यूब, सही। तो इस तरह से अब अगर हमें दो रीडिंग्स के दरमियान डिफरेंस निकालना हो, सही, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। तो दो रीडिंग्स के दरमियान जो डिफरेंस निकालेंगे ना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो दो रीडिंग्स की बात मैं कर रही हूँ वो कौन सी हैं, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर सिंपल, सही है, जो हमने ली थी, और वो क्या आई थी आपके पास, 50 आई थी। और दूसरी ये वाली है, ये जो 70 आई है ना, जब पानी के साथ पत्थर भी आके ऐड हो गया इसमें, तो ये वाली, ये आपके पास रीडिंग है ये 70। तो आप जब 70 में से 50 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। नेक्स्ट उसमें देखते हैं अभी। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, ये यहाँ पे देखिए, पहले जब हमने वाटर ऐड किया था तो वॉल्यूम कहाँ तक आया था, 50 तक था, सही है। तो इसलिए मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद ये पत्थर मैंने जब पानी इस मेजरिंग सिलेंडर में दोबारा से डाला, सही, इसमें डाला, तो ये पहले कितना था, 50 था। डालने के बाद ये पत्थर इसमें पानी का, देखें आप, अगर आप तय देखें तो कहाँ तक पहुँच गया पानी, यहाँ 70 का, सही है कैलकुलेशन। तो ये पानी में पत्थर भी शामिल है ना, ऐड हुआ है ना, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट का और वाटर का वॉल्यूम मिलाकर आपके पास क्या, आपके पास रीडिंग आई है 70 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आई है 70 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब वाटर का वॉल्यूम क्या था, 50, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वाटर के वॉल्यूम की जगह 50 रख दिया, सही, प्लस की जगह प्लस, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल, और 70 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 70 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मालूम करना है ना, 50 यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके इक्वल किस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल की दूसरी तरफ जाके चीज़ें क्या हो जाती हैं, सही है, ऑपोजिट होता है। अगर प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस होता है तो प्लस, और मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, ये इस तरह ऑपोजिट होते हैं दूसरे के। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, सही, यहाँ पे हमने 70 में से जब 50 माइनस कर दिया तो आपके पास ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो ये आपके पास यहाँ से रीडिंग आपको पता चल गई। वैसे भी अगर कोई ऑब्जर्व करे तो उसे पता चल जाएगा कि पहले 50 था, बाद में पत्थर डालने के बाद कितना हो गया, 70। तो इसका मतलब है पत्थर का कितना वो है, असल में मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितने आपके पास आएगी रीडिंग, तो 20 आ रही है ना, तो यही क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एक ऑब्जेक्ट का, सही। ये ज़रूरी नहीं है कि पेंडुलम जब कितनी दूर तक जाता है, सही है। ये आप बात याद रखिएगा कि कोई पेंडुलम जो है भले कितनी भी
दूर जाए, उसका जो स्विंग करने का टाइम होता है ना, यानी कि झूलने का, लहरने का जो टाइम होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और अगर आपको एक गुड रिजल्ट, मतलब एक अच्छा आंसर चाहिए ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 10 स्विंग्स लें। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि आपने जो एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको 10 टाइम क्या करवाया, स्विंग करवाया, यानी कि लहराया। सही है, जब लहराया तो उसको लहराने के बाद आपने ज़ाहिर टाइम नोट किया होगा ना, और जो भी आंसर आया उसको आप क्या कर दें, 10 से डिवाइड कर दें। यहाँ देखें, ये मैं इसकी बात करूँ कि आपने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज कर लें आपने इसको 10 टाइम्स क्या करवाया है, स्विंग करवाया। सही, स्विंग करवाया, टाइम जो है ना 10 टाइम स्विंग करने के लिए, अब ज़रा आपके पास स्टॉप वॉच है ना, क्योंकि हम स्टॉप वॉच के ज़रिए टाइम नोट करेंगे। तो यहाँ पर जब 10 स्विंग्स हो गई तो उनका टाइम आपके पास क्या आया, 15 सेकेंड। यानी कि मैं जो खड़ी हो गई स्टॉप वॉच लेके और मैं इंतज़ार करती रही, 10 टाइम जब हो गया मैंने फ़ौरन क्या कर दिया, स्टॉप कर दी वॉच को। फिर जब मैंने नोट किया तो मेरे पास टाइम क्या आया, 15 सेकेंड आ गया। सही, सेम वैसी कैलकुलेशन करनी है जैसे हमने मैथ्स वाले में की थी। अब 10 स्विंग्स के लिए 15 सेकेंड है ना, तो एक के लिए कितना होगा वो मालूम करना है। तो 10 जो है यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करें ना, तो इक्वल की इस तरफ आके 15 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और 1 स्विंग के लिए जब आप इस 15 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 सेकेंड आ जाएगा। सही, अब जो है वो हम होमवर्क देख लेते हैं अपना। आपने क्या करना है, पेज नंबर 7 और 8 जो है वो साइंस स्किल्स का रीड करना है बहुत अच्छे से। और इसके अलावा जो नीचे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिए जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के इसी चैप्टर के, वो भी आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में नीचे लिखने। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज टू मेजर, यानी कि इन सब के बारे में लिखा हुआ है। द मास ऑफ अ बैग ऑफ अ फ्लोर, यानी मास मालूम करना है तो फिर किस लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि अगर किसी कपड़े की लेंथ मालूम करनी है, लेंथ की बात ये है तो आपने क्या करना है, रूलर या फिर मेजरिंग टेप इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, यानी असल में हम क्या मालूम करना चाहते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम क्या कैसे मालूम करेंगे, सिलेंडर के थ्रू, जैसे हमने अभी पीछे एग्जाम्पल पढ़ी। फिर टेम्परेचर ऑफ कप ऑफ टी, अगर आपको किसी चाय के कप का टेम्परेचर मालूम करना है, वो क्या कैसे है, टेम्परेचर हमेशा थर्मोमीटर के थ्रू करते हैं, तो वो यूज़ करेंगे। द टाइम टेकन टू रन अ रेस, आप जो है किसी रेस में अगर हिस्सा लिया हुआ उसका टाइम नोट करना है तो स्टॉप वॉच एज यूजुअल हम पता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी कॉपी में ये करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन योर होम, या आपके घर में जितने इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से 4 कोई लिख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लॉक भी पाया जाता है, मेजरिंग कप भी है, मेजरिंग टेप भी होता है, थर्मामीटर, ये हम सभी घरों में होता है, तो इसलिए ईजिली जो अवेलेबल है वो लिख हैं। जाके दोबारा से एक जहाँ पॉइंट क्लियर ना हो रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।